प्रेज़ द लॉर्ड। अजीजों, आप अपने आप को किस तरीके से देखते हो? आपके स्वयं का रूप ऐसा है जैसे आप अपने पर्स में अपने दिल की फोटो लेकर चलते हैं। मैंने बहुत सालों की सेवकाई के द्वारा पाया है कि अधिकतर लोग अपने आप को पसंद नहीं करते। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप अपने आप से प्रेम करें, स्वार्थ या स्वार्थ केंद्रित तरीकों से नहीं, पर स्वस्थ तरीकों से। जो आपके पास है वो आप नहीं दे सकते हैं, जो नहीं है आपके पास। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और चाहता है कि वो प्रेम पहले हमें चंगा करे और तब दूसरे लोगों तक बहे। यदि आप उस प्रेम को जो परमेश्वर के पास आपके लिए है लेने से अस्वीकार करें, अपने आप को सही तरीके से प्रेम ना करने के द्वारा, तो आप वास्तविकता में दूसरों से प्रेम कर ही नहीं सकते हैं। मेरे अजीजों, क्या आपकी अपनी प्रति राय क्या आपके कार्यों पर निर्भर करती है? हम में से अधिकतर लोगों के लिए ऐसा ही है और हमारा मत अच्छा नहीं हो सकता क्योंकि हमारा कार्य लगातार अच्छा नहीं है। हम असिद्ध मनुष्य हैं और हम गलतियां करते हैं। हम सही चीजें करना चाहते हैं पर हमेशा गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। वो अपनी सामर्थ हमारी कमजोरियों में सिद्धता से दिखाता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर के लिए आप आश्चर्य नहीं है। वो जानता है कि आप क्या हैं। जब उसने अपने संबंध में आपको निमंत्रित किया है, वो पहले से ही जानता है कि हमारे जीवन में हम गलतियां करेंगे। मेरे अजीजों, वो हमसे प्रेम करता है और हमें चाहता है अपने आप के लिए कठोर ना हो। प्रतिदिन के आधार पर परमेश्वर की दया प्राप्त करना सीखो। हर दिन उठो और परमेश्वर की महिमा के लिए उत्तम से उत्तम करो, सर्वोत्तम करो, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो। ये नहीं कि वह आपसे प्रेम करे, वो आपसे बहुत प्रेम करता है और हमेशा करता भी रहेगा और उसका आपके प्रति प्रेम सिद्ध है। हर दिन के अंत में परमेश्वर से कहें कि वे आपके सब पापों और गलतियों को क्षमा करें। रात को अच्छी नींद लो और दूसरे दिन तरोताजा होकर आरंभ करें। मेरे अजीजों, शैतान आपके विरोध में है पर परमेश्वर आपके लिए है। आपको परमेश्वर की तरह होना चाहिए क्योंकि जब दो सहमत होते हैं वो शक्तिशाली बन जाते हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में कीमती हैं और आपके पास बहुत सी क्षमताएं हैं जो परमेश्वर के लिए उपयुक्त होंगी। आप जो सोचते गलत हैं तो उन चीजों की ओर ना देखो। ये भी ना देखो कि आपको कितनी दूर जाना है, देखो कितनी दूर तक आ गए हो। अब आप यीशु मसीह में विश्वासी हैं और यही अद्भुत जीवन में सब कुछ आरंभ है। मेरे अजीजों, धार्मिकता अर्थात परमेश्वर के साथ सही रहना यीशु में विश्वास के द्वारा आता है, अपने कामों के द्वारा नहीं। ये परमेश्वर का वरदान है और उस समय दिया जाता है जब आप मसीह यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो। धर्मशास्त्र के बहुत से पद हैं जो इसे सहारा देते हैं। आपके प्रोत्साहन के लिए 2 कुरिन्थियों 5 बाब और 21वीं आयत कहता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मेरे अजीजों, कितना महान धर्मशास्त्र है। मसीह पाप रहित था, फिर भी उसका प्रेम हमारे लिए, उसने हमारे पापों को ले लिया जिससे कि हमारा परमेश्वर पिता के साथ महान संबंध स्थापित हो जाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर अब हमें स्वीकार करता है और उसके साथ सही संबंध में, इसलिए कि हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। मेरे अजीजों, भयभीत होने के बदले के परमेश्वर जो होता है वो अप्रसन्न है और क्रोधित है। हम मसीह में होकर उसके सामने खड़े रह सकते हैं और जाने कि हम स्वीकार किए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जो हमारे लिए दुख सहा है, जो क्रूसिफाइड वो हुआ है, वो सब कुछ उसने मेरे और आपके लिए किया है ताकि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने हियाव बांधकर खड़े हो सके। यदि हम देखें रोमियो 3 बाब और उसकी 20वीं आयत, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से
कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। व्यवस्था बताती है कि पाप क्या है। यदि व्यवस्था नहीं बताती कि पाप क्या है तो हम पाप को नहीं जानते। यदि हम किसी हाईवे पे जा रहे हैं, यदि उस पे लिखा है कि दाईं ओर मुड़ना मना है, तो अगर जो हम मुड़ते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम उन आज्ञाओं का उल्लंघन कर रहे हैं और हम दोषी ठहर सकते हैं उस दंड के लिए, उस फाइन के लिए जो सरकार हमसे लेगी। मेरे अजीजों, रोमियो 3 बाब और उसकी 22वीं आयत में लिखा है कि अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भी भेद नहीं। गलातियों 2 बाब और उसकी 16वीं आयत कहती है कि तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। व्यवस्था धर्मी नहीं बनाती है। व्यवस्था सिर्फ पाप का भेद बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन यीशु मसीह हमारे को धार्मिकता देता है। मेरे अजीजों, आपके आध्यात्मिक विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने आप को देखो। यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के सामने सही संबंध के द्वारा, यह परमेश्वर का वरदान है। यदि हम हमेशा अपने आप के लिए बुरा महसूस करते हैं, आश्चर्य है। यदि परमेश्वर हमसे नाराज हो जाए और हम शक्ति उसको खो देते हैं, उसकी सामर्थ्य को खो देते हैं, उसके अभिषेक को खो देते हैं, जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें चलें। यीशु में विश्वासी होकर हमारे पास शैतान के ऊपर अधिकार है, पर हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनकर परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, दोष और दंड के चिथड़ों के साथ नहीं। इफिसियों 6 वास्तव में कहता है कि हमें धार्मिकता की झिल्म पहनना है। सैनिकों के लिए झिल्म उनके हृदय को ढांपती है। आप अपने बारे में क्या विश्वास करते हो? क्या आप विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है? यदि आप अपनी आंखें उस पर लगाएं जो यीशु में आपके लिए किया है, उन गलतियों पर नहीं जो आपने की है। मेरे दोस्तों, आप गलतियां करेंगे और जब तक करते रहेंगे शीघ्र ही पश्चाताप करके परमेश्वर की क्षमा ना ले लें। यह एक तरीका है जिससे हम धार्मिकता में चल सकते हैं। यह हमारी धार्मिकता नहीं है कि हम अंदर प्रवेश करते हैं। हमारी धार्मिकता मैले कुचैले चिथड़ों के समान है, पर हम यीशु मसीह पर विश्वास लाने से परमेश्वर की धार्मिकता में चल सकते हैं। मेरे जो यह अद्भुत नया रवैये को अपने नए जीवन के भाग के रूप में आप ले सकते हो। मेरे जीजो, अब आप अपने आप का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र हैं और यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप ऐसा करें। जो दूसरे कहते हैं अपनी योग्यता और मूल्यों पर आधारित ना हो, उस पर भी आधारित ना हो कि लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, या जीवन की उपलब्धियों पर भी। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने सोचा कि आप मूल्यवान हैं, तो अपने पुत्र को आपके लिए मरने भेज दिया। और यही कारण आनंद मनाने का है, हमें खुश होने का है। बाइबल हमें साफ साफ सिखाती है कि परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन का आनंद लें, और यह संभव नहीं है यदि आप आनंद ना करें। आप एक व्यक्ति हैं, आप इससे अलग नहीं हो सकते, एक सेकंड के लिए भी नहीं। यदि आप अपने में आनंद ना करें तो आप दयनीय जीवन में हैं। मेरे अजीजों, वो हमारी सृष्टि करता है, थोड़ा भिन्न बनाता है, थोड़ा अलग बनाता है, वो किस्मों को पसंद करता है। आप भयानक नहीं हैं, आप अद्वितीय असली हैं और चीजों से अधिक मूल्यवान हैं, जो किसी ना किसी चीज की कॉपी नहीं है। दूसरों के सामने भी आपकी कॉपी नहीं है। आप दूसरों से अपनी तुलना ना करें और उनकी तुलना में अपना जीवन ना बिता दें। मेरे अजीजों, आप अपने आप में बने रहो और आनंद करो जो आप हो, जो आप वास्तव में हो। आपको उन क्षेत्रों में बदलना है। हमारी तरह और पवित्र आत्मा आपके जीवन भर उन बदलाव को आप में लाने के लिए व्यस्त रहेगा। शुभ समाचार यह है कि आप
अपने में आनंद करने के लिए स्वतंत्र हो, जबकि कार्य जोरों पर चल रहा है। मेरे अजीजों, भय को विश्वास में हमने बदलना है। एक मसीह जीवन के अंदर ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हम भय को विश्वास में बदल दें। हम सब जानते हैं कि भय कैसा महसूस होता है। ये पीड़ादायक है और रोकता है। भय हमें हिला सकता है, पसीना ला सकता है, कमजोर करा सकता है, और जिन चीजों का सामना करते हम, जिसे कह सकते हैं कि हम इन तमाम चीजों का सामना करते हुए हम उन चीजों से भाग सकते हैं या हमारे को भगा सकता है। मेरे जो भय परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान का हथियार है जो हमें अच्छा जीवन जो परमेश्वर देना चाहता है उसे जीने से हमें रोकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास में जिए। विश्वास हमारे द्वारा व्यक्तित्व को परमेश्वर पर पूरा, जिसे कह सकते हैं कि भरोसे के साथ झुकना है, उसकी शक्ति, बुद्धि और भलाई में। ये उन चीजों का सबूत है जो हम देखते नहीं और उनकी वास्तविकता की पुष्टि है। मेरे अजीजों, विश्वास आत्मिक राज्यों में कार्य करता है। आप शायद इसके आदी हैं कि जो दिखता है उसी पर विश्वास करें, पर परमेश्वर की संतान होकर आपको राज्य में सुखदायक जीवन जीने की आवश्यकता होगी जो आप देख नहीं सकते, अर्थात आत्मिक राज्य। हम परमेश्वर को नहीं देखते क्योंकि वो आत्मा है, पर हम उस पर दृढ़ता से विश्वास करते हैं। हम साधारणतः स्वर्गदूतों को नहीं देखते, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वे हमारे चारों ओर हमें बचाने के लिए हैं। अपना विश्वास परमेश्वर के वचन पर दिखाकर क्या हम आत्मिक राज्य में पहुंच सकते हैं? यह आत्मिक क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। इस दिन हम इसको पहचान लेंगे तो हम बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों को हिला सकते हैं। मेरे अजीजों, उन चीजों को खींच ले जिनमें परमेश्वर हमें चाहता है कि आनंदित करे, पर अभी तक वास्तविक नहीं है। मेरे अजीजों, शैतान हमारा ध्यान परिस्थितियों में खींचकर बहुत प्रसन्न होता है और हमें भविष्य के विषय में डराता है। दूसरी ओर परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें, विश्वास करें कि वह किसी भी परिस्थितियों से महान है। बाइबल महान स्त्री और पुरुषों के उदाहरणों से भरपूर है जिन्होंने अपने आप को भयंकर परिस्थितियों में पाया और परिणाम था कि भय से उनका हृदय भर गए थे, पर उन्होंने अपना विश्वास परमेश्वर पर रखने का निर्णय लिया और उन्हें महिमामय छुटकारे का उन्होंने अपने जीवन के अंदर अनुभव पाया। मेरे अजीजों, आपको निर्णय करना चाहिए कि यदि आप भय में जीने जा रहे हैं या वास्तव में, भले ही आप अभी मसीह हो, आप अभी भी अपना जीवन हर प्रकार के भय की पीड़ा के साथ जी सकते हैं, जब तक कि आप विश्वास में जीने का निर्णय ना लें। आपने विश्वास से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। अगला कदम है विश्वास से जीना सीखो। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है तो आपको विश्वास में जीना सीखना ही होगा। यदि हम देखें रोमियो 1 और उसकी 17वीं आयत कहती है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, जैसे हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं और एहसास करते हैं कि हम परमेश्वर के सही किए गए हुए उसके बच्चे हैं, मसीह यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा हम विश्वास में चलना, हम देखते हैं कि हम इस चीज को, इस वचन को जब पढ़ते हैं तो हमें विश्वास में चलना हम आसान पाते हैं। अपने परमेश्वर पर विश्वास करना आरंभ किया कि वो हमारी देखभाल करेगा। ये नहीं कि हमने अपने आप में हमें सब कुछ करना है। मेरे अजीजों, साहस भय की अनुपस्थिति नहीं है, पर यह परमेश्वर की उपस्थिति में कार्य करता है। जब परमेश्वर ने अपने सेवकों को बताया कि वो ना डरे, वो उन्हें ये आज्ञा नहीं दे रहे थे कि भय महसूस नहीं होगा, उनको डर नहीं लगेगा,
पर ये बता रहे थे कि वे उसके प्रति आज्ञाकारी बने रहें, भले ही वे कुछ भी महसूस करे, चाहे भले ही वो डर भी महसूस करे। मेरे अजीजों, परमेश्वर जानता है कि भय की आत्मा हमेशा हमें उसके साथ चलने से रोकने का प्रयास करेगा। इसलिए वो हमें बार बार अपने वचन में कहता है कि वे हर समय हमारे साथ है और उसके कारण हमें भय के आगे झुकना नहीं है। मेरे अजीजों, एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा है, आप हर अनुभव में जिसमें आप वास्तव में चेहरे पर भय को देखना रोकते हैं, आप सामर्थ, साहस और भरोसा पाते हैं। मेरे अजीजों, आपको वो काम करना सीखना चाहिए जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। व्यवस्था विवरण 31 बाब और उसकी 6 आयत में परमेश्वर कहता है कि तू हिवाय बांध और दृढ़ हो और उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। मेरे अजीजों, केवल विश्वास ही परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर से पाते हैं। इसलिए नए विश्वासियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि विश्वास करना सीखें और उसमें चलना आरंभ करें। मजबूत विश्वास का विकास ऐसा होना चाहिए जैसे मजबूत मांसपेशियों का विकास होता है। आप अपने विश्वास का अभ्यास थोड़ा थोड़ा करके करते हो और हर बार जब करते हैं तो वो विश्वास मजबूत होता चला जाता है। मत्ती 17 बाब और 20वीं आयत हमें सिखाता है कि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। यहां तक कि थोड़ा सा विश्वास हमारे जीवनों की परेशानियों के पहाड़ों को हटा सकता है। आपने शायद अपना जीवन समस्याओं को सुलझाने में ही बिता दिया है। बहुत से लोगों का यही रूटीन है कि वो अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं और अक्सर निराश और बेचैन महसूस करते हैं। यदि ऐसा है तो आप एक नए अनुभव के किनारे पर हैं। अभी आप परमेश्वर से बात करें, अर्थात प्रार्थना करें, घुटनों पे जाएं, परमेश्वर से बात करें और आपकी हर एक बात में शामिल होने के लिए परमेश्वर को निमंत्रण दें और आप पाओगे कि मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। आपके विश्वास के अनुसार ही आपके लिए होगा। याद रखिए, बाइबल बार बार हमारे को कहती है कि जैसा हम विश्वास करेंगे वैसा हमारे साथ होगा। आप शायद अपने जीवन के अधिकतर समय भय में जिया हो, पर अभी समय है कि उस भय को परमेश्वर के विश्वास में बदलने का समय है। नए तरीकों को सीखने में समय लगेगा। निरुत्साहित ना हो, न छोड़ दें। इस धरती पर हर चीज धीमी बाढ़ के नियम के अनुसार कार्य करती है। धीरे धीरे सब चीजें बदल जाती है यदि हम वो करते रहें जो परमेश्वर हमें करने को कहता है। बहुत से विश्वासियों की ये समस्या है कि वो तुरंत चाहते हैं कि हम विश्वास में उस लेवल पर पहुंच जाए जो पौलुस, पतरस, सिलास था, और जब वो ऐसा होते हुए नहीं देखते अपने जीवन के अंदर, वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं या फिर वो वापस चले जाते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का कारण ही यही है, हम तुरंत चाहते हैं। याद रखिए, पौलुस को भी उस पीक पर पहुंचने में 20 वर्षों का समय लगा था। पौलुस एकदम इतना बड़ा प्रीचर नहीं बन गया था, 20 वर्षों का समय लगा था। यदि हम विश्वास में धीरे धीरे बढ़ेंगे तो मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के उन दासों के समान हो जाएंगे। हमारा विश्वास धीरे धीरे करके बढ़ेगा, ना कि एकदम बढ़ेगा। हमें विश्वास का पहला कदम उठाना होगा और अपने जीवन को भयमुक्त बनाना होगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर हमें भय रहित जीवन जीना चाहिए और विश्वास का कदम उठाना चाहिए। प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन के अंदर जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी भय है, जो भी अनजाने डर है परमेश्वर हमारे जीवनों में, परमेश्वर जिन जिन चीजों को लेकर हम चिंतित रहते हैं प्रभु जी, आपसे आज विनती करते हैं तमाम उन भय को हमारे जीवन से दूर कीजिए। हमारे जीवन पे भय की कोई भी प्रभुता काम ना करने पाए परमेश्वर।
हमारे जीवन में विश्वास बहुत तेजी के साथ कार्य करने पाए परमेश्वर। हमारे को विश्वास में बलवंत बनाए परमेश्वर प्रभु जी, और अपनी सामर्थ अपनी शक्ति परमेश्वर हमारे को प्रदान कीजिए, ताकि हम आपकी उस सामर्थ उस शक्ति के एहसास को अपने जीवन में महसूस करने पाए, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम विश्वास का पहला कदम उठाने पाए। आए प्रभु जी आपसे विनती करते हैं कि जितने लोगों ने आज का ये वचन परमेश्वर सुना है, ये वचन उनके लिए उनके परिवार के लोगों के लिए लाभकारी हो परमेश्वर। इस वचन के द्वारा वो परमेश्वर अपने जीवन से भय को दूर करने पाए और विश्वास में आगे बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।